सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज मोदी जी का भाषण था 8 बजे और इतना ज़बरदस्त भाषण मैंने पहली बार सुना है। मैंने शायद ही कोई भाषण ऐसा होगा जो मैंने मोदी जी का ना सुना हो, और मैं बहुत कुछ सीखता हूं। लेकिन आज के भाषण में इतनी खूबियां मुझे लगी कि हाँ, अगर इस टाइप का एक दो भाषण और मोदी जी का आ जाए तो सीरियसली हमें इतने स्ट्रोंग हो सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा। अब उनके जो छोटे छोटे शब्द थे और उनके जो बड़े बड़े अर्थ थे, उनका एग्जैक्टली तो मैं मतलब शायद समझ भी ना पाऊँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया और जो मैंने इस पूरे भाषण में से जो कुछ पॉइंट्स निकाले, वो सीरियसली यार समझने के लिए बहुत बहुत हैं। मैंने मोदी जी के भाषण में बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। 10 पॉइंट मैं वो इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप समझेंगे और अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 10 पॉइंट हैं, उनसे अलग उन्होंने और क्या कुछ बताया, विशेष क्या क्या बताया, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट जो है, कोरोना संकट के बाद भी हमारा देश, हमारे मोदी जी, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना संकट के बाद भी जो बड़े बड़े हैं दार्शनिक, जिसको हम कह सकते हैं, वे सभी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या होगा आगे। ये मोदी जी का 5वां संबोधन था और बड़ा जबरदस्त था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट था, इस संकट से हमने को बचना भी है और बचाना भी है। इन बातों को आप समझने की कोशिश करना कि इन बातों का छोटा छोटा का वर्डों का मतलब क्या, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। बचना भी है और बचाना भी है, रायता नहीं फैलाना। इन बातों का अगर आप सूक्ष्मता में जाओगे, इनको डीपली सोचोगे, तो इन बातों का मतलब बहुत बड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मोदी जी के इस भाषण को कुछ कुछ पॉइंट रिकॉर्ड करके फिर वो सुन के मैं उन पे पॉइंट्स निकाल पाया, मैं बता पा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने इस तरह की कोई वीडियो बनाई नहीं, पहली वीडियो ऐसी होगी। तीसरा पॉइंट था आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर पर मोदी जी ने इतना स्ट्रोंगली जोर दिया है, इतना अंगा लगाया है, इतना अंगा लाया है कि भाई पूछो ना, समझो इस बात को कि खुद आत्मनिर्भर बनो, किसी का नहीं देखना ना पड़े। जो छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे उद्योगों में जो लगे हुए थे, शायद उनकी नौकरी भी चली जावे, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। किसी का नहीं, मुंह का नहीं देखना हो, और आत्मनिर्भर ही हमारे पास एक रास्ता है। इस बात को समझो। जो मेरे समझ में आया मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई समझो, आत्मनिर्भर ही हमने बनना है। चाहे मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूं, चाहे मैं एक प्राइवेट काम करूं, चाहे मैं किसी के सहारा हूं, या मैं बड़ा बिल्डर हूं, या मैं दूसरी देश की कंपनियों से टच में हूं, आत्मनिर्भर बनो। चौथा पॉइंट था कि थकना, टूटना, हारना और बिखरना भारतवासी हैं हम, मंजूर नहीं है। इस बात का मतलब समझो। 5वां पॉइंट जो मोदी जी ने बताया, पीपीई किट और N95 जो मास्क थे, जब ये कोरोना आया तो हमारे देश में इनका कोई कहीं बनते नहीं थे। N95 ना बराबर बनते थे, पीपीई किट तो हमारे देश में थी ही नहीं। लेकिन जब ये महामारी आई हमारे देश में, तो पर डे 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क हमारे देश में बन रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं बनते थे। ये मतलब रोज हमारे देश में बना है। कहने का मतलब यह, मोदी जी ने बताया कि आपदा को ही अवसर में बदल दिया। जो इतनी बड़ी आपदा थी, इतना कुछ त्राहिमाम हो रहा था देश में, जमा नाश की कगार बजा रहा था, आपदा को ही अवसर में बदल देना, यह हमारे देश की शक्ति है। कितनी जबरदस्त बात है। छठा पॉइंट जो है, विश्व में आत्मनिर्भर के मामले मायने बदल रहे हैं। आत्मनिर्भर मतलब कई बार हम सोचे जाओ वो देश इतना विकसित है, वो देश इतना विकसित है, हमारा देश इतना विकसित नहीं है, विकासशील है। लेकिन आत्मनिर्भर का जो मतलब है,
इस महामारी ने बदल दिया। जितने विकसित देश थे सारे डाउन मारे और जितना हमारा विकासशील था आज हमारा देश टॉप में खड़ा है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में दूसरे नंबर हमारे देश की पॉपुलेशन है, इतनी नहीं हुई। खुद पे कंट्रोल करके खुद पे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी हमारे देश के जो हमारे मोदी जी हैं उनका कहना मानना, और खुद को भी कंट्रोल करके हम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और मतलब आत्मनिर्भर के जो मायने थे वे बदल चुके हैं यार। 7वां पॉइंट, विश्व में भारत की आशा की किरण नजर। मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरा संसार हमारे देश की तरफ देखने लग रहा है कि हमारा देश मतलब भारत मतलब हिंदुस्तान, आर्यवर्त, हमारा देश इस महामारी पे कैसे कंट्रोल पाएगा और कैसे इसके इलाज की दवा बना पाएगा और वैक्सीन बना पाएगा ताकि हम भी ले इसका। समझो इस बात का मतलब। बहुत सारे बातों के मतलब खुल के नहीं बताए, लेकिन इशारों में जो आदमी समझ गया वो जीत गया। 8वां पॉइंट, टीबी, कुपोषण और पोलियो पर भारत की जीत थी। दूसरे देश आज तक इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो कोरोना पे भी हमारा देश जीतेगा। यार मैंने पहली बार, वैसे मोदी जी के मैं भाषण हर रिकॉर्ड जरूर करता हूँ मोबाइल पे, लेकिन कभी मैंने उनको नोट नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड करके मैं बात सारी नोट करी, फिर मैंने कॉपी में उतारी, फिर मैंने पॉइंट लिखे, फिर मैं सोचा कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ समझा पाऊंगा, लेकिन जो मेरे समझ में आया जिस तरीके से आया मैं वही सेंस आपको समझा रहा हूँ। बात वही बताऊंगा जो मोदी जी ने बोली है, उसकी एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से है, मैं जितना समझा पाऊँ और देसी तरीके से समझा पाऊँ भाई मैं। अच्छा, जो 9वां पॉइंट है, योगा की पहल हमारे देश ने करी और पूरा वर्ल्ड उस पर फोकस कर रहा है। तो आत्मनिर्भर तो हम हैं ही, तो क्यों ना इस टाइप के कितने सारे काम हम खुद कर सका और दूसरा देश उस पर फोकस करे और वो हमको फॉलो करे। जिंदगी और मौत में भारत की दवाइयाँ दुनिया देखती है। मतलब इतनी कितनी सारी बीमारियां हुई, पूरे वर्ल्ड में महामारी का रूप धारण किया, लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा है जो उन पर काबू पा रहा है आयुर्वेद के द्वारा या अलग अलग पद्धतियों के द्वारा। और लोग दूसरा देश हमारे पे टकटकी बनाए हुए हैं, कब यू बना हुआ है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मोदी जी ने बताया जब कच्छ के अंदर भूकंप आया तो सब कुछ खत्म हो गया था, नाश हो गया था। वहां पे मानो जो मौत की चादर ओढ़ कर सारा मतलब कच्छ सब कुछ सो गया है, लेकिन वो कच्छ फिर खड़ा हुआ, फिर चला और फिर बढ़ता गया। सेम पोजीशन कोरोना के हमारे देश में है। महामारी आ गई, कंट्रोल करांगे, उठांगे और चलांगे। ये 10 पॉइंट जो मोदी जी ने बताए। अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने और क्या कहा, क्या क्या स्पेशल कहा, तो मेरी दूसरी वीडियो की वेट करें। मैं इस भाषण पे 3 वीडियो बनाऊंगा, तो ये मेरी पहली वीडियो थी और सीरियसली बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत कुछ सीखा मैंने खुद के जीवन में भी और खुद के लिए भी, और देश को भी मैं, मेरे भाइयों को भी मैं जो सिखा पाऊँ। सीरियसली आज कहूँगा यार, मोदी जी का जो भाषण था, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।